नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम्। वंदे विद्यासागरम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने आकिंचन धर्म की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ में लिखी है। उन्होंने लिखा है, मम इदम अभिसंधि निर्वृत्ति आकिंचनम, अर्थात मम इदम अभिसंधि, यह मेरा है। मम इदम, यह मेरा है। इस प्रकार की जो अभिसंधि से वृत्ति है, निर्वृत्ति है, उसका नाम आकिंचन है। यानी मेरे तेरेपन की भावना से रहित होकर के जो प्रवृत्ति हुआ करती है, वह आकिंचन धर्म है। जहां मेरा तेरा ये परिणाम तुम्हारे पास है, समझ लेना अभी तुम्हारे पास आकिंचन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। सारभूत अगर बात कहें, है ना, सारभूत बात कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। तो संसार का यहाँ का जो जितना भी पदार्थ है, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तेरा नहीं है। गहराई से सोचना, तत्व के गहन अर्थ में जाकर के सोचना कि आखिर तुम्हारा है क्या। तो आपको सारभूत निष्कर्ष निकलेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। मम इदम, मेरापन, यहां जो तुम कह रहे हो, जिसे मान रहे हो, जिसमें तुम अपनापन खोज रहे हो, वो तुम्हारा एक सपना है। और जो तुम्हारा अपना है उसको देखो, हो ये रहा है कि जो मेरा है उसको तो लोग देखते नहीं है। जो सब कुछ है,
जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है। किसका? संसारी मोही प्राणी जो कहता है कि ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये पूरा का पूरा जो दुकान मेरा, जो कुछ भी है सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरा मेरा कहते कहते संसार के मेले में रमा रहता है। और वस्तुतः जिस दिन उसकी श्वास रुकती है उस दिन न मेरा है न तेरा है, वो तो मात्र एक अकेला है। कोई जाता है? कौन जाता है? कौन किसके साथ जाता है? आज जितने भी हैं यहां पर अपन दिवा स्वप्न की जिंदगी जीते हैं, जो ऐसे मोह के बाल जाल में घिसित होकर के, मोह के वातावरण में रह करके, जो ऐसे वातावरण में रह करके जीवन जी रहे हैं, तो उनका क्या है? आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। कौन सा? उन्होंने लिखा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना होए। समझ में आया? दिन का हो या रात का, सपना सपना होए। जैसे कहते ना आप लोग, कुछ चीजें हैं ऐसा कोई आकस्मिक ऐसा स्वप्न जैसा लग रहा हो, मुझे सही नहीं लग रहा, ये सब कल्पना जैसी दिख रही है, ये सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सही नहीं दिखाई दे रहा, ये तो स्वप्न जैसा झलक रहा है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे। काश मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा होगा। सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना। रात भर देखते हैं, सपने में देख रहे हैं कि मैं स्वर्ग में अच्छा जाकर के घूम रहा हूं, है ना, स्वर्ग में घूम रहा हूं और अच्छे जाकर के लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, देव देवियां उसके आसपास बैठे हुए हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि वाह, ऐसा भी ये संसार होता है। और घूमते 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 उसको ऐसा लग रहा है जहां जा रहा है उसका स्वागत सम्मान हो रहा है, भगवान हो रहा है, और भगवान हो रहा है तो वह भगवान में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया। इसी बीच में एक जोर से धड़ाम की आवाज आई। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न में जहां सोया था, जिस पलंग पर सोया था, और उसमें इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि मंदोल मस्त होते होते और वो पलंग से नीचे से धड़ाम से गिरा, उसको चोट लगती है, नींद खुल जाती है। वो कहता है मैं कहां हूं? अरे मैं तो अभी स्वर्ग के आनंद ले रहा था, मैं तो स्वर्ग में मौज मस्ती कर रहा था। और आंख खुलती है, नीचे गिरता है तो वही दरी और चादर भी सामने नहीं है, जमीन में गिरा है, कमर पकड़ के बैठा है। भैया क्या हो गया? बोले कि क्या बताऊं, उसकी बताऊं कि इसकी बताऊं? जो अभी देख रहा था उसकी कहूं कि जो अभी भोग रहा हूं उसकी कहूं? किसकी कहूं? बताओ।
अभी मैं कुछ क्षण पहले ऐसे स्वर्ग के वैभव का उपभोग कर रहा था। किसमें? स्वप्न में। और देखते ही देखते आंख खुली, सारा स्वर्ग का वैभव चला गया। एक सामान से जमीन पे पड़ा हूं। बंधुओं, वास्तविक सत्यता यही है कि यहाँ की जो मोह माया का चक्कर जितना भी है, वे सारे के सारे तुम्हारे कुछ नहीं है। एक क्षण में लोगों को लगता मैं देव जैसा हूं, दूसरे क्षण में दिखता है तो मैं सामने खड़ा हूं। इसलिए दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, ये संसार भी एक सपना है, किराए का घर है। आज नहीं तो कब सब किराएदार हो। तुम कौन हो? लेकिन नहीं, हम मालिक हैं, हमारे तो 4-4 बंगला है। बंधुओं, वो बंगला हो सकते हैं लेकिन भी बंगला तुम्हारे साथ नहीं। अभी जिस बंगले में तुम रह रहे हो ये भी तुम्हारा किराए का है। जिस दिन तुम्हारी ये मनुष्य आयु पूर्ण होगी, तुम्हारा घर क्या करोगे? चलो खाली करो, छोड़ो, अब तुम्हारा समय हो गया, अब ये तुम्हारे लायक नहीं रहा, अब ये तुम्हारे काम के लायक नहीं बचा, और छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने कहा है आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में मुसाफिर यादें छोड़ जाता है। वो पंक्ति अच्छी है। गीत पहले के गीत आपके संगीत आपके अध्यात्म के कारण थे। कभी तुमने महसूस किया कि तुम अपने मुसाफिर खाने में बैठे हो या मुसाफिर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, यात्रा के इस प्रसंग में, इस यात्रा के पड़ाव में आपने कौन कौन से आते जाते इस रास्ते में कितनी बार तुमने यात्रा की होगी, कितनी बार तुम अपनी यात्रा कर रहे हो। लेकिन इस यात्रा के जमाने में तुमने कभी अपनी यादों को कुछ ऐसा संयोजा है कि जो मुझे इस भाव में अच्छी बने और अगले भाव में भी अच्छी बने। एक व्यक्ति वो होते हैं जो मर कर के भी अमर होते हैं, और एक व्यक्ति वे होते हैं जो जिंदा में भी मरे होते हैं। अंतर इतना है, आज जिनकी हम गुण आराधना करते हैं, उनके उस निष्प्रभ व्यक्ति, उनकी वह वीतराग व्यक्ति, आज भी हम आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी को सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ समझा, उन्हें संसार के कुछ को नहीं समझा, उन्हें अपने आत्मा के सब कुछ को समझा। आज ये हो रहा है कि आज संसार के कुछ को समझने में अपना सब कुछ हम भूल रहे हैं। मेरा क्या है, मेरा अपना क्या है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं किसके लिए हूं। बताओ, आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप कहो मेरा नाम महेश नाम है ना। एक आएगा मेरा नाम विकास नाम ना। अब आप कहोगे भैया आप विकास हो, आप महेश हो, फिर पूछे इससे पहले आप क्या थे, का पता, आगे क्या थे, हो गए, पता है? अरे आगे को पता नहीं है, पीछे को पता नहीं है, आगे क्या होने वाले हो कुछ भी पता नहीं है। फिर भी हम इतने पता जोड़ने में लगे हैं। कितने पता महाराज, हमारे पास कम से कम हजारों नंबर, हमारे इस मोबाइल में तो कितने लोगों के नंबर हैं। इतना है, आज के आदमी के पास दुनिया के पता तो बहुत है,
लेकिन स्वयं का पता क्या है ये पता नहीं है। दुनिया के पता इतने हैं, दुनिया की जानकारी इतनी है, दुनिया की खबरें इतनी है, लेकिन स्वयं की खबर कितनी है? बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी खबर नहीं है, उस दुनिया की खबर। तो इससे कहते खबरदार। वो कौन है? जब कोई आदमी ऐसे दूसरों की खबर 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 सुनाते रहता है, तो ये तो भैया दूसरों का पत्रकार है, स्वयं का नहीं है। दूसरों का पता तो है इसे, लेकिन स्वयं का पता नहीं है। कब तक लिखोगे? एक बहुत अच्छे एक बोलते, सबके गिरेवे सी डाले पर अपना गिरेवा भूल गए। सबके पते तो लिख डाले पर अपना पता वे भूल गए। होता है कि बोले कि एक दर्जी होता है ना, सबके ग्रेवी यानी कॉलर सीता रहता है। कोई की फटी है तो बता दो भैया तेरी फटी है, बताओ सीधे। लेकिन तुम्हारी स्वयं की फटी है वो तो सीलो। उसको सीना है। आज का ये जो आकिंचन धर्म है, पराया नहीं, अपना हो जाओ। अब तक तुम दूसरों के हो, तुम अपने कब होगे? आज तो आपने पढ़ा है, एक अर्घ्य चढ़ाया महाराजों को, उन वीतरागी आकिंचन धर्म के मुनि महाराज। नग्न पर तन नग्न ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। इसका अर्थ बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप, उनके पास कहाँ है? एक शरीर मात्र, दिगंबर मुद्रा है, वो ही उनका सब कुछ है। और वो भी उसमें रह करके भी, वो भी उसमें ममित्व भाव नहीं है। नग्न पर तन नग्न ठाणे। नग्न का अर्थ यहाँ पे क्या है? पहाड़। पहले एक नग्न का शब्द है पहाड़। तन नग्न ठाणे, पहाड़ पर ऐसे बिल्कुल दिगंबर मुद्रा में ऐसे खड़े हुए हैं, जिनके पास तिल तुस्मात परिग्रह नहीं है। देखिए आप, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सांसारिक संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, पर स्वर्ग का वो सौधर्मेंद्र आकर के सुर असुर पायन पड़े। पूरा कुबेर आकर के उनके चरणों में पड़ा है कि भगवान कब चलोगे? हम तुम्हारे आपके आगे कमलों की रचना करना है। भगवान कहां बैठोगे? क्यों? उस वीतरागी के तरफ स्वर्ग का पूरा वैभव पड़ा हुआ है। उस एक वीतरागी आकिंचन धर्म को स्वीकार करने वाले मुनिराज के पीछे पूरा स्वर्ग का स्वर्गाधिपति, पूरा कुबेर संपदा उसके पीछे भाग रही है। लेकिन उन्हें उस संपदा से कोई लेन देन नहीं है, उन्हें उस संपदा से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ अपने आप से। आप लोग यही बात सोच लेना कि जो जिसे अब जोड़ रहे हैं वो भी एक तुम्हारा सपना है। हम दिन के सपने में इतने मस्त हो गए हैं, दुनिया के सपने में इतने रम गए हैं कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या था इसको हम भूल गए हैं। आकिंचन कुछ भी नहीं है तेरा। बस इस पंक्ति को याद रखना। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मेरे हर साल करोड़ों की वृद्धि होती चली जाती है, मैं करोड़पति बनता जा रहा हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े अच्छे महल बनते जा रहे हैं और इस साल इतने करोड़ की इनकम है, इससे 60 इतने हमारी खजाने में इतना करोड़ बढ़ चुका है। बहुत अच्छी बात है।
आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हो। तो एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मेरा एक काम बाकी है। बोले कि क्या काम है बताओ। अरे आप तो महाराज हो, आप तो आदेश करो, आपको कौन सा काम है, मैं सब कुछ कर दूंगा। मुझे एक चिंता है कि मैं यहां से स्वर्ग जाऊंगा और उते मेरे पैर में अगर कांटा लग गया तो सुई नहीं, कहां से कांटा कैसे निकालूंगा, तो मैं सुई लेके कैसे जाऊं। एक काम करेंगे, तुम भी स्वर्ग आओगे और हम भी स्वर्ग आए, तो मेरी यह सुई लेके आ जाना। भक्ति वसात थाओ तो क्या दई, जल्दी आओ। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है। कई लोग सोच लेते, बिना सोचे चाहे उन्होंने कहा आओ लाओ, आपकी हम सुई बिल्कुल दे देंगे, पहुंचा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने नहीं पहुंचाना है, स्वर्ग में लेके आना है। कहाँ लेके आना है? स्वर्ग में लेकर के आना है। अच्छा, दूसरे दिन सोचा, रात भर सोचते रहे कि भैया अपन कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते, अपन कछु ले तो जेब तो है नहीं है, शरीर है, तो शरीर में अपने एक काम पैरों में फंसा लेते हैं, भट्टे पड़ेंगे ही हैं तो भट्टे लगा देंगे। बाद में पता चला कि शरीर भी तो साथ भी नहीं जाएगा, शरीर भी तो साथ में नहीं जाएगा। अब क्या करें? दूसरे दिन खड़े हो गए, महाराज क्षमा करना, आपसे हमसे गलती हो गई, कल हमने आपको जल्दी जल्दी में भक्ति वसात कह दिया, आपकी सुई जा पकड़ो, हमारी बस को नहीं है। बोले कि क्यों भाई, कल तो तुमने कहा था। महाराज आप कैसी बातें करते हो, अरे शरीर तक तो साथ जावे वालों नहीं है। अब आप ये सुई लेके जाएं तो हम जा कैसे जाएं? बोले कि वही तो मैं तुमसे कहने वाला हूं कि जो तुम बहुत सोच रहे हो कि ये मेरी करोड़पति, मैं 20 करोड़ का पति हूं, मैं 40 करोड़पति हूं, 100 करोड़ का मालिक हूं, 1000 करोड़ का मालिक हूं, इतना बताओ, ये मालिक तो तुम हो, तुम इनको इसमें से ले कितना साथ जा रहे हो? वो कहता है महाराज जब आपकी सुई तक नहीं ले पाऊंगा तो मेरी अपने पैसा कैसे ले जाऊंगा बताओ। कोई ले जा सकते हो? सब जानते हैं, बिल्कुल यहां बैठे हुए हर व्यक्ति जानता है। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, और जिनने अच्छे बड़े बड़े महल बनाए, राजमहल बनाए, उनकी दशा क्या हुई बाद में? तो उन्होंने पंक्ति में शायरी में लिखा, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं है। ये है वस्तुता यथार्थ, ये जीवन की सत्यता। क्या होता है, बड़े बड़े राजा महाराजा मरे, बड़ी अच्छी कब्र बना दी, पता चला कि उस कब्र पे झाड़, बरसात हुई, कहीं से घास उग रही है, कहीं से झाड़ उग रहे हैं, और निशा कुछ भी नहीं। कहां गए वे फानूस, कहां गया वो अच्छा रंग महल? सब कुछ चला गया, आंख मुची, सब कुछ गया। बस बस इतना ही है। आज का ये दिन कह रहा है, समझ जाओ, चेत जाओ, चेत समन सुध, है ना, उसमें कहते ना, दौल समन चित से चेत सयाने, काल व्रथा मत खो, ये नरभव फिर मिलन कठन है, जो सम्यक नहीं होगा। इस बार मौका मिल गया बंधुओं, मनुष्य पर्याय मिल गई है, बहुमूल्य चीज तुम्हारे हाथ में आ गई है, और अब अगर तुमने मौका छोड़ दिया तो समझ लेना फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। पर होता ये कि इन विषय कसायों के जाल में फंस करके और आदमी उसी में चिपक करके रह जाता है, निकल नहीं पाता।
वो अपन एक जब स्कूल में पढ़ते तो एक दोहा पढ़ाया जाता, माँ की गुड़ में गड़ी रहे पंख लिए लिपटाए, है हाथ मले, है ना, हाथ मले और सिर फिर भी लालच बुरी बलाए। कहते तो है लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए, पंख मले हाथ पैर मले। मक्खी को देखना, वो जब भी बैठती तो अपने पंखा को साफ करती रहती है उड़ने के पहले। आप गौर से देना, जब भी वो बैठी होगी ना कहीं, तो बैठती साथ उसका पहला काम होता है, उसके दो बाई पर होते हैं, चार पैर पे बैठती तो दो बाई पर रहते हैं आगे पीछे, वो अपनी सफाई करते। मक्खी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, 4 नहीं होते है? बीच के जो रहते तो वो हमेशा क्या करती रहती है? साफ करती रहती है, क्योंकि पंख में अगर कचरा आ गया, पंख अगर गीले हो गए तो मक्खी उड़ान नहीं भर सकती, ऊंचाइयां नहीं छू सकती। लेकिन अगर वो मक्खी लालच में पड़ जाए, कहां पहुंच जाए? गुड़ के उस पे। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख लही लिपटा है, और पंख एक बार चिपक गए, अब क्या होगा? अब तो हाथ पैर मलने से कछु काम होने वालो, अब तो गई, जीवन गया। वैसे कहीं अपनी मक्खी की तरह हमारा लालच, हमारा लोभ भी ऐसा ही है। इस प्रकार है 10 लक्षण धर्म गए, आ गया किंचन। देखिए कहां से यात्रा चालू की आपने? क्षमा से सजे, मार्दव से वैसे बने, आर्जव से सीधे चले। कैसे चले? बिल्कुल निर्लोभ भाव के साथ, सत्य को पाने के लिए। कैसे? संयम के साथ, तप की साधना करते हुए। कल त्याग किया और आज क्या हो गए? आकिंचन। और कल किस में लो जाओगे? ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाओगे। बस हो गए। अरे भैया 10 दिन कैसे निकाले हम जानत। ब्रह्म हो गया, बस ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्मचर्य जैसे ही आया, अनंत 14 आई, बस रात कैसे निकल जाए। पर कल से देखा था हम, क्या होगा? 10 दिन की असाता और फिर साता नहीं रहती। बंधु ध्यान रख, संभल के रहना। आपने 10 दिन की साधना, ये कहा है कि साल में 365 दिन, 365 में ये आपके ये 10 दिन अगर आपके हैं, आपने अपने आप को जानने के लगा दिए, तो समझ लेना आपके 355 दिन आनंदमय हो सकते हैं मात्र। कई लोग तो इन 10 दिन में भी नहीं छोड़ पाते, 10 दिन में भी अपने नहीं हो पाते, 10 दिन में भी पराये बन करके जीवन जीते रहते हैं, शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज किसी से कहा कि भाई इन 10 दिन को कम से कम तम्बाकू तो छोड़ दो। महाराज सब कुछ छोड़ सकता हूं, बस तम्बाकू ही भर नहीं छूटता है। एक जने आए, महाराज 10 दिन तो पता नहीं का होते जब चाय छूट जात है। 11वें दिन तो 10 दिन की पूरी चाय खट्टी आ जात है। सोचो कि हम कितने अपने आप को संयमित बना सकते हैं। 10 दिन की जो आपने साधना की, और 11वें दिन से हम साधना की प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। इतना नहीं है। सबसे पहले आज आप लोगों को सोचना है परिग्रह कैसा? परिग्रह चिंता दुख ही 5 तनक सी तन में साल है, चाय लगोटी की दुख भाल है।
ये सब कहने की बातें हैं कि सही की बातें हैं? कभी तुमने परिग्रह को दुख का कारण माना? सारे पापों का जनक, सारे पापों का निर्माता, सारे पापों को प्रदाता अगर है तो कौन है? बोले कि परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परि आसमंताद ग्रहति इति परिग्रह। परिग्रह तो चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। परिग्रह करते हैं, परि शब्द जो उपसर्ग लगा वो चारों तरफ से ग्रह, ग्रहता है, ग्रहण करता है, आपको जकड़ता है, पकड़ता है। आप निकलने की कोशिश करो, अरे भाई कहीं से तो जगह मिले। तो परिग्रह का जाल इतना बड़ा है कि उस जाल में कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे। निकलने की कोशिश करते रहो पर निकल नहीं पाओगे। बस ऐसे ही परिग्रह है जो आत्मा को, आपके शरीर को जकड़े रहे, आप उसमें पकड़े रहो। एक और बच्चा है, किसी ने पूछा महाराज ग्रह किनको परेशान करते हैं? शनि ग्रह है, 9 ग्रह होते ना, राहु ग्रह है, शनि ग्रह है, केतु ग्रह है ना, सभी सूर्य ग्रह, 9 ग्रह है। आचार्य कहते भैया ग्रह उनके पीछे पड़ते हैं जिनके पास परिग्रह होता है। किनके पीछे पड़ता है? जिनके पास परिग्रह होता है। हमारे पास क्या करेगा वो आके? यहां तो कछु है ही नहीं, यहां परिग्रह का कोई काम है ही नहीं है। हमें परेशान करके क्या करे? वो स्वयं परेशान हो जाएगा। आज बस वही बात है कि परिग्रह को तुम लोगों ने जितना अच्छा मान के रखा है, परिग्रह परेशानी का कारण भी है, तो परिग्रह आपके परेशानी दूर करने का भी कारण है। कैसे कर सकते बताओ? कल महाराज अच्छे से त्याग धर्म बनाया, हमने अपने अंदर का थोड़ा सा राग का त्याग किया। अरे एक दिन बनाने का नहीं है, परिग्रह का त्याग कर सको तो अगर है तुम्हारे पास तो जितना बन सके अपने आप को हल्के होते जाओ। तराजू के सिद्धांत को याद रखो। जो पारले में पहाड़ भजन होता है वो पारले की ताली, वो तराजू की पारली कहाँ रहती है? नीचे। तुम्हें नीचे जाने को ऊपर आना है। महाराज हम तो तौलवे वाले हैं, नीचे वालों को नहीं, हर भारी को अपना पकड़वे वाले हैं। आपका जीवन भी तराजू है, जो जितना हल्का वो उतना ऊपर, जो जितना भारी वो उतना नीचे। हमें नीचे की ओर आना है कि ऊपर की ओर आना है? सोच लेना। आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर साधु के पास थोड़ी सी भी परिग्रह है तो आदर्शी का, साधु के पास कौड़ी तो वो तो कौड़ी का, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का। यानी तुम्हारे यहाँ कौड़ी का महत्व बहुत ज्यादा है और इधर कौड़ी का महत्व बिल्कुल। अगर यहाँ कौड़ी है तो वहां पर 2 कौड़ी का है। इसलिए श्रावक और साधु दोनों अपने आप को बोध के मार्ग पर चलाता है, अपने आप को सम्यक मार्ग पर चलाता है और अपने त्याग वैराग्य के माध्यम से अपने आप को धीरे धीरे एक बात ही करता रहता है, कुछ भी नहीं है मेरा, ये सिद्धांत को आपको अपनाया है। लेकिन कुछ लोगों की दशाएं कैसी संसार में, बहुत सारे तरह तरह के हैं। बिल्ले जीव मिलेंगे आकंचन धर्म को मानने वाले। ऐसे मानने वाले कौन मिलेंगे? एक व्यक्ति भी होते हैं जो कैसे होते हैं, एक सिद्धांत बहुत अच्छा है। एक कहता है जो तेरा है सो तेरा है, सो मेरा है सो मेरा है। पहला अभी एक इसकी बात करना है। जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो
मेरा है, लेकिन एक दूसरा बीच में आकर के कहता है तेरा है सो मेरा है, सो मेरा तो है ही, तेरे बाप को भी मेरा है, तेरे बाप को भी मेरा है। अच्छा, ये भी है। तीसरा आकर कहता है भाई ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। कौन कहता है बताओ? अकिंचन धर्म का पालन करने वाला। ना तेरा है और ना मेरा है, ये संसार तो चिड़िया रैन बसेरा है, आज आया है कल जाएगा, यहां से कुछ भी लेकर के जाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ज्यादातर क्या होते हैं, बेसमझक उदासीन वृत्ति वाले श्रावक माने जाते हैं। वे कहते भैया जो तुम आओ है सो तुम समारो, और जो हम आओ है सो हम समारो। लेकिन इनका भी ज्यादा कल्याण नहीं होता। लेकिन कुछ व्यक्ति ज्यादातर ऐसे मिलते हैं, भैया अपने पे तो कोई हाथ नहीं डाल रहा है, और अगर कोई दूसरों को मिल रहा हो तो झपटो लूटो। ये नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, पतन का रास्ता, परिग्रह ही पतन का रास्ता होता है। एक बहुत अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छी कथा सुना के बात पूरी कर रहा हूं। देखिए परिग्रह को कहां से क्या होता है। और वो एक कथा है, काल्पनिक कथा है, आपको समझाने की, सत्य कथा मत समझ लेना, है ना। कि एक साधु था, बीतरागी साधु नहीं था, सामान वेशभूषा वस्त्राभूषण में धार करके, और उस साधु ने एक श्वान को जोर से किसी कारण के वसात, अब जो भी हो, उसको एक पीठ पर एक लाठी मार दी। और लाठी मारी, लाठी मारने के बाद उसने कहा कि इतना बड़ा साधु होने के बाद भी तुमने ऐसा दया करुणा की बात करता है, दूसरों को उपदेश देता है, और तुमने मुझे मारा है। मुझे तो न्याय चाहिए। और राज दरबार में पहुंच जाता है, राजा के पास, मुझे न्याय दीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बोले कि क्यों, क्या हुआ है? बोले कि इस साधु ने मुझे मारा, मैं तो दीन दुखी, मैं तो बेचारा, और इसने ऊपर से मुझे लाठी से मारा। इसलिए आप राजा हैं, और राजा मात्र अकेले मनुष्य का नहीं होता, प्राणी मात्र का होता, सबका संरक्षण करना उसकी जिम्मेदारी होती है। पशु भी एक प्रजा के रूप में है, और मैं भी आपकी एक प्रजा हूं, मुझे न्याय चाहिए। बोले कि क्या चाहते हो? बोले साधु को सजा मिलनी चाहिए। साधु को सजा मिलनी चाहिए। बोले कि बड़ी बात है यार, ऐसे कैसे? कुत्ते तुमने कुछ को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उसने मारा होगा। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आज तो साधु को क्या मिलना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। तो राजन ने कहा कि एक काम करते हैं, तो आज उनको कुछ सजा है, उनसे कुछ दंड में पैसे आदि लेकर के तुम्हारी भोजन आदि की व्यवस्था बनवा देते हैं। बोले कि नहीं, मुझे ये सजा नहीं चाहिए। मुझे क्या, तुझे क्या सजा चाहिए बताओ? मैं चाहता हूं, बोले कि अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि फलाने मठ का अभी जो महंत था, वो महंत अभी कुछ दिन पहले मरा है, 4-6 साल पहले। कितने साल पहले? 4 साल पहले वो महंत मरा है। इस साधु को वहां का महंत बना दिया जाए। अरे ये कोई सजा है? आपको आश्चर्य लगेगा, और करोड़ों का मालिक बना रहे हो तुम। तो बोले कि मैं यही चाहता हूं। अच्छा, बोले कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वो तो मर गया जो पुराना है। बोले कि मैं वो ही चाहता हूं कि जो उसकी दशा हुई वो इनकी भी हो गए। जो किसकी हुई?
उसका मठाधीश हमने उस परिग्रह का, उस मठ का मालिक, धन पैसे का मालिक बनाया। मैं भी चाहता हूं कि इसकी भी दशा हो गए। बोले कि आखिर सही कहना क्या चाहते हो? बोले कि सही कहना ये चाहता हूं, आपको बता रहा हूं कि उस मठ के मालिक, परिग्रह के मालिक बन करके आज जो मेरी दशा है, इसने जो मुझे पीटा है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी तरह ये भी पिटे, क्योंकि उसका मठ का मालिक मैं ही था। वहां का महंत पहले, आज मेरी दशा क्या हुई? इस माया के चक्कर में फंस करके ये दशा हुई। मैं चाहता हूं कि इनको भी वहां का क्या बनाया जाए। जैसे इनने मुझे मारा है, मैं भी चाहता हूं कि ये भी ऐसे ही स्वान बन करके लोग तरह तरह की, जगह जगह की क्या खाएं? लाठियां खाएं। बंधुओं, सोच लेना, आज किसके मालिक बन रहे हो तुम? क्या बनना है? क्या विचार करना है? आज यही हो रहा है। जिसके तुम मालिक हो उसे तुम मालिक नहीं समझते। जो तुम्हारा है नहीं उसके मालिक बनते हो। जो है नहीं उसके मालिक बनना तुम्हें, और जो तुम्हारा है उसके मालिक नहीं बनना तुम्हें। अरे तुम अपने हो, अपने बन करके जियो। आकिंचन धर्म कहता है, उत्तम अपने स्वरूप में किंचित भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बनाना है तो क्या बनाओ? अपने आप को बिल्कुल परिग्रह के भार से मुक्त हो करके बनाओ। यही उत्तम आकिंचन धर्म है। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। आज कोई जन्मा है तो उनसे पूछना कि तुम्हारा जन्म सार्थक क्या होगा, तो वही कहना कि बेटा जो साथ में आया है क्या लेकर के आया है। सोचो, एक बच्चे को देखना, पूरी बात। जब बच्चा आता है, एक नई नई बात है और उसकी मुट्ठी बंधी होती है। क्या बंधी होती है? मुट्ठी बंधी होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, छोटे बच्चे को देखना, प्रायः सोएगा उसकी मुट्ठी बंधी रहती है, हाथ बहुत कम खुला होता है। जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते, धीरे धीरे हाथ कैसे होते जाते हैं? खुलते जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होगा वैसे वैसे उसके हाथ भी, ये जो कही ना कि मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा। समझ में आया इसका अर्थ क्या है? बताओ। मुट्ठी का अर्थ पुण्य की मुट्ठी बांध करके आए हो, बहुत पुण्य किया था, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय को अगर तुमने इस पुण्य का उपयोग नहीं किया, अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, पर्युषण पर्व होने वाला है, कल अनंत चतुर्दशी है, कल भगवान जी का विमान जी महोत्सव भी है ना। और बहुत सारे महाराज कल दुनिया में कोई करे या ना करे, चलो अनंत चौदस को उपास तो करते ही हैं। एक साल में एक याद आई तो कई लोग ऐसे होते हैं। और कल बासपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, साथ साथ देखिए। पहले बाल ब्रह्मचारी भगवान बासपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिवस भी है। इसका नाम अनंत चतुर्दशी कहा गया है ना। अनंत सुख को पाने वाली ऐसी अनंत चतुर्दशी है। और अनंत चतुर्दशी के दिन कल मध्याह्न काल में आप श्री जी की शोभा यात्रा भी निकालोगे, भगवान का अभिषेक भी होगा। और ये 10 दिन आप लोगों की बहुत अच्छे धर्म आराधना के साथ, बहुत सारे उपास करने वाले भी हैं, उपास कर रहे हैं। साथ साथ बंधु, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ से हम जब कुछ करके जाएं तो और अच्छा करने की कोशिश करें। कल चतुर्दशी के दिन ऐसे ही भाव अपने बनाओ, त्याग वैराग्य की परिणति को जगाओ। प्रातः काल से लेकर के शाम तक तुम बाहर के सुख की नहीं, आत्मा के सुख के बारे में सोचना है। यही उत्तम ब्रह्मचर्य का पाठ होगा। हम सब यही भावना भाते हैं कि सबके मन में परिग्रह से नहीं,
परिग्रह से मुक्ति की भावना जागृत हो भगवान। आकिंचन बने, किंचित भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम लोगों को सोचना है, समझना है। आकिंचन धर्म यही कह रहा है कि अपना क्या है बस सोच लो, साथ क्या जाएगा। एक सूत्र क्या सोच रहा है, सोचो साथ क्या जाएगा। और पे भी सोचो कि साथ लाए क्या थे, जाएगा क्या। ना कुछ लाए थे और ना कुछ यहां से हाँ पुण्य लाए थे। और अगर तुमने उस पुण्य का सदुपयोग किया है तो पुण्य ही लेकर के जाओगे तो सुख पाओगे, और पाप लेकर के जाओगे तो दुख पाओगे। क्या लेके जाना है, क्या लाना है, क्या पाना है, इस क्षेत्र के बारे में सोचना। आज आकिंचन धर्म ममिदम अभिप्राय निर्वृत्ति ही आकिंचन। ममिदम अभिप्राय की निर्वृत्ति का नाम सो आकिंचन धर्म है। हम उस आकिंचन धर्म को समझे, यही हमारा सारभूत तत्व होगा सबके जीवन में। वह सारभूत तत्व को आए संसार का ये महत्व आपके पास है कि नहीं है। हम दुनिया के महत्व को ना हो, अपने महत्व को समझो, यही सार है, यही बाकी कुछ भी सब है। जो सबका सब संसार है उसको अपनाने की कोशिश मत करो, जो अपना है उसे अपनाओ। यही उत्तम आकिंचन धर्म का सूत्र है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उत्तम आकिंचन धर्म।